गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब क्या, यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्कल हो जाता है, आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें डायमीटर आपको क्या दिया गिवन है, उसको हम ए बी नाम दे देते हैं। और दो लाइन मतलब दो टेंजेंट जो सर्कल को एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, तो वो टेंजेंट्स आपस में क्या हो जाती है, डायमीटर के एंड पॉइंट पे अगर टेंजेंट निकालते हैं तो वो आपस में पैरेलल होती है। ये हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेट मतलब ये हमारी जो डायमीटर है ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, इज द डायमीटर। उसके बाद में जो गिवन है यही हमारा गिवन भी हो जाता है, तो हम ये गिवन में ही लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाती है, लेट ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, एट सेंटर एंड ओ इज द सेंटर। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो जाता है। उसके बाद में ये जो हमें टेंजेंट्स दी है, ठीक है, लाइन क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स, ये हमारी टेंजेंट्स हो जाती है, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल at the end of diameter। ठीक है, ये हमारा गिवन आ जाता है। अभी हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है। मतलब क्या, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ये हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल क्या थ्योरम लगाएंगे। देखिए हमने 10.1 में देखा था दैट जो रेडियस होती है वो टेंजेंट को क्या होती है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम प्रूफ में उसी का यूज करेंगे। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन, कौन सी है, यहाँ पे P दी है। ठीक है, उसके बाद में सिमिलरली यहाँ पे रेडियस ओ बी है, ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन किस पे है, लाइन Q पे है। ठीक है, और रीजन क्या आ जाता है हमारा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट आ जाती है। ठीक है, ये हमने 10.1 में देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मतलब ये हमारे जो एंगल से वो 90 डिग्री आ जाता है। यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं ओ ए पी इज इक्वल्स टू कौन सा, ओ बी क्यू, ये हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बड़ा वाला ले लेती हूँ, ओ बी क्यू इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। ठीक है, क्यू ये बोथ 90 डिग्री आ जाता है। क्यों आ जाता है, द रीजन कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमने क्या कहा है, 90 डिग्री है पूरा, तो इसके इस वाला साइड जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ओ ए पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं दूसरा नाम दे देती हूँ। देखिए एंगल में यहाँ पे लिख रही हूँ ओ ए पी इज इक्वल्स टू, अगर ये आपका यहाँ का 90 है तो ये ओ बी सी भी आपका क्या हो जाएगा, ओ बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल ओ ए पी एंड एंगल कौन सा, ये ओ बी सी आर इक्वल एंड कौन से एंगल, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल कब फॉर्म होते हैं, जब दो लाइन आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, P इज पैरेलल टू Q। और यही हमें क्या करना था, शो करना था कि जो डायमीटर के एंड पे टेंजेंट्स होती है वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रूफ खत्म हो जाता है। आपको सिर्फ गिवन लिखना है, उसके बाद में रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट मतलब थ्योरम 10.1 आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। और उसी के साथ आप यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल मतलब ये आपका वन एंगल और ये दूसरा एंगल हमने क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर बताए। और कब फॉर्म होते हैं, इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस क्या हो जाती है, आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था और मिलते हैं क्वेश्चन इसके 5 वाले पार्ट में।